Students, I hope you like my video, and if you like my video then like, share and subscribe to my channel. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2। 6.2 जो एक्सरसाइज है इसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में वैसे कर चुके हैं। अल्टरनेट एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एंड ऑल दिस। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स बनते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा वो एंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं उसको। देखिए, ये है आपका डायग्राम। जब भी दो लाइंस को एक टेढ़ी लाइन इंटरसेक्ट करे तो इस टेढ़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। और ये ट्रांसवर्सल जब कट करेगा तो इस तरह से 8 एंगल्स बनेंगे हमारे पास। ये दिखाए हुए इसने 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। तो ये एंगल्स के बारे में देखिए। सबसे पहले कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। आपको पता है कोरोस्पोंडिंग मतलब जो बिल्कुल उसके जैसा हो। जैसे यहाँ 2 ऊपर बन रहा है राइट साइड पे, तो यहाँ कौन है? 6। तो 2 and 6 आर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। जैसे 1 की पोजीशन है वैसे ही 5 की है, तो 1 and 5 आर कोरोस्पोंडिंग, 3 and 7 आर कोरोस्पोंडिंग एंड 4 and 8 आर कोरोस्पोंडिंग। तो बेसिकली क्या होता है, जब लाइंस पैरेलल हों, इस केस में पैरेलल नहीं है, जब लाइन पैरेलल हों तो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। व्हेन लाइंस आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द लाइंस देन द एंगल विच आर कोरोस्पोंडिंग टू ईच अदर आर इक्वल। और हिंदी में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं। कोरोस्पोंडिंग मतलब संगत। और अगर संगत कोण बराबर हों, इफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन ऑटोमेटिकली ये लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से हमारी दो प्रॉपर्टी आई। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। ये है हमारी दो प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो है वो अल्टरनेट एंगल से रिलेटेड है। तो पहले हम देख लेते हैं अल्टरनेट एंगल होता क्या है। अब इसी डायग्राम में आप देखिए, एंगल ये रहा, एंगल नंबर 4 and 6 क्या दिखाई दे रहा है? एक नीचे है एक ऊपर है, और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, तो बिल्कुल ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, यहाँ अंदर, तो इसलिए ये हैं इंटीरियर। ये सारे इंटीरियर हैं और एक्सटीरियर ये बाहर वाले होंगे। तो इंटीरियर एंगल जो अंदर की साइड बन रहे हैं और अल्टरनेट हैं एक दूसरे के। तो प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेलल लाइन में? थर्ड प्रॉपर्टी, जब लाइंस पैरेलल हों तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हों तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड। एक्सटीरियर मैंने आपको भी बताया था, जैसे 1 and 7, एक ऊपर एक नीचे और दोनों बाहर हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, जैसे 2 and 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी होती है? इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब है एंगल इंटीरियर तो हैं पर अल्टरनेट नहीं है, मतलब एक ही तरफ हैं, जैसे 4 and 5, तो इनका भी सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी। अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दिखाना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो एक्स और वाई देखिए, मुझे क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं। तो अगर मैं इनको इक्वल दिखा दूँ तो अपने आप क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। बस मुझे एक्स और वाई को इक्वल दिखाना है। तो एक्स और वाई निकालें। एक्स निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये लीनियर एंगल है। इधर ऊपर वाला है 50, तो ये बच गया कितने का? 130 का। 180 - 50 कितने का बच गया? 130 का। ये लीनियर पेयर से हुआ। और y, क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट है, मैंने आपको बताया था जब भी दो एंगल्स ऐसे आमने सामने हों, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के, तो ये एंगल इक्वल होते हैं और इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुखी कोण। तो ये एंगल्स इक्वल है। यहाँ से y कितना आ गया? 130। अब x भी 130 है, y भी 130 है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो हमारी प्रॉपर्टी से क्या हो गया? ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। सेकंड क्वेश्चन इज
ये हमें दी हैं 3 लाइंस दी हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर 2 लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल हों तो वो 2 लाइन आपस में भी पैरेलल होती हैं। मतलब अगर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और ई एफ आपस में भी पैरेलल होंगी। सेकेंड क्वेश्चन इज ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इक्वल 3:7। ये रेशो वाले क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं। जब भी रेशो दिया हो y को मान लो 3x, z को मान लो 7x डायरेक्ट। अब यहाँ पे x क्योंकि हमारा यूज़ हो रहा है इसलिए मैंने मान लिया a 3a एंड 7a। तो सबसे पहले ये देखिए x और y ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम है 180, तो x प्लस वाई इक्वल 180। लेकिन y तो z के इक्वल हैं, सॉरी x तो z के इक्वल हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल है x और z, तो बस x की जगह z रिप्लेस कर दें। z प्लस वाई इक्वल 180 और z और y का हमें पता ही है 3a 7a। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 18, मतलब x या z क्या था वो 7a, 7 इंटू 18 ये आ गया 126। थर्ड क्वेश्चन इज हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप जो भी गिवन है उसको देखिए और जो फिगर दिया हुआ है उसे अच्छे से देखिए और आप यहीं से 70 to 80% कवर कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई तो आपको एंगल्स निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए मुझे क्या दिया है, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी गिवन। जी ई डी दिया है 126, जी ई डी ये कंप्लीट एंगल दिया है 126। तो क्या निकालना है, ए जी ई एफ एंड एफ जी ई, इनको मैंने नाम दे लिया 1 2 3। ए जी को 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3। ये मैंने फिगर में दिखाया हुआ है 1 2 3। जब भी आप ऐसे एंगल लेट करते हैं तो आपको लिखना होता है, फिगर में भी दिखाना होता है। सो फर्स्ट ये देखिए, ये काम हमारा बिल्कुल आसान है। ये पूरा 126 था और ये 90 है, तो पहला एंगल तो हमारा निकल गया। 126 माइनस 90 कितना आ गया 36। ये कौन निकला है, एंगल 2। अब यहाँ देखिए 1 और ये कंप्लीट, ये क्या है अल्टरनेट, तो 1 आ गया 126 डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल से, और 126 आ गया तो 3 लीनियर पेयर से आ जाएगा। 180 माइनस 126 इक्वल 54। I hope you enjoy the video. For next question, see my next video. Thanks for watching and like, share and subscribe to my